के सेवक पास्टर विनहीन जी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आगे आते हुए देख करके वो क्या करता है, कोई उपाय कर लेता है। लेकिन भोला मनुष्य क्या करता है, विपत्ति को आते हुए देख करके उसके सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए भोला मनुष्य क्या करता है, उस विपत्ति का शिकार बन जाता है। आएंगे जरूर, खुदा बुलाएंगे जरूर, लेकिन हो सकता है किसी संत को खो दे। आपका स्वागत है बिमलेश ग्लोबल मिनिस्ट्रीज में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अब हम लोग चलेंगे वचन के भाग में और निकालते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल से यशाया 59 अध्याय, और कोई जन पढ़ेगा 1 पद और 2 पद। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। आइए हम लोग इस वचन को समझने के लिए, अब परमेश्वर मुझे समझाने में मदद करे उसके लिए आइए लोग अपने आप को बंद करते हैं। अब परमेश्वर से प्रार्थना करते, आइए लोग प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनः आपके चरणों में आ रहे हैं और आपसे ये विनती कर रहे हैं हमारे परमेश्वर यहोवा कि आप हम लोग को वह अनुग्रह दीजिए जिस अनुग्रह के थ्रू हमारे परमेश्वर हम लोग आपके वचन को सीख सके परमेश्वर यहोवा, और आप हमें प्रयोग कीजिए ताकि हम आपके अनुग्रह से आपके वचन को परमेश्वर यहोवा सिखवा सके, आपके प्रजा को, और पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो सके। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हम लोग अपने अपने जीवनों को आज के वचन को सीखने के लिए परमेश्वर आपके चरणों में समर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर, ताकि आप कृपा कीजिएगा। हालेलुया। और हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम लोग अपने मुखों पर आपके लहू को लगा रहे हैं मेरे परमेश्वर यहोवा, ताकि आज हम लोग का मुख परमेश्वर यहोवा आपके अधीन होने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा हो। सो परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं मेरे पवित्र आत्मा आपने प्रार्थना सुना है यीशु मसीह के ही पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने वचन में पढ़ा है और लिखा है वचन में यशाया 59 अध्याय के 1 पद और 2 पद में कि सुनो, ध्यान दीजिए, सुनो। यहाँ पर जो शब्द प्रारंभ में लिखा गया है सुनो, मानो वो ऐसी ढंग से लिखा गया है कि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के थ्रू अपने प्रजा से कुछ बड़ी बातें कहने जा रहा है, या कह सकते हैं कुछ चेतावनी पूर्वक बातें कहने जा रहा है। क्योंकि आमतौर पर जब हम किसी को प्रेम से बोलने का प्रयास करते हैं या किसी को कुछ नॉर्मल बातें कहने का प्रयास करते हैं तो हम ये कहते हैं सुनिए। लेकिन जब हम किसी को सुनो कहते हैं, उस सुनो के शब्दों में कुछ अर्थ छिपा है, क्योंकि सुनो कहने के बाद जो कहा जाने वाला है वो काफी बड़ी बातें हैं। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है सुनो, तो सुनो शब्दों में कुछ अर्थ है, और उस अर्थ को समझने के लिए हमें आगे के शब्दों को पढ़ना, आगे के वचनों को पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। तो लिखा है सुनो, यहोवा का हाथ, यहोवा परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वह उद्धार न कर सके। यह जो परमेश्वर की भविष्यवक्ता है, जिनका नाम भविष्यवक्ता यशाया है, वह अपने प्रजा के सम्मुख कह रहे हैं, अर्थात परमेश्वर की प्रजा के सम्मुख कह रहे हैं कि हे परमेश्वर की प्रजा, हे मसीहियों सुनो, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वह तुम्हारा उद्धार न कर सके। इसका मतलब यह है कि कई लोग जो परमेश्वर के प्रजा कहलाते हैं, कई लोग जो मसीह कहलाते हैं, उनके मन में यह कल्पना हो रही होगी, या वे लोग आपस में यह बातचीत कर रहे होंगे, या यह
हमारा परमेश्वर यहोवा, ये परमेश्वर यहोवा जिसका नाम परमेश्वर यहोवा है, वो हम लोग का उद्धार नहीं कर पा रहा है। इस बातों की चर्चा सुनने के बाद ही ये शब्द प्रयोग किया गया है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल हम लोग बार बार ये सुनते हैं कि चाहे व्यक्ति मसीही हो, चाहे व्यक्ति संसार का हो, उसके लाइफ में अचानक बड़ा संकट आ पड़ा। जो संसार का है उसके विषय में हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जो व्यक्ति मसीह में है, जो व्यक्ति परमेश्वर का प्रजा है, उसके विषय में हम कुछ बातें कहना चाहेंगे। उसके विषय में हम कुछ परमेश्वर के उन शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे जो परमेश्वर हमसे और आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, क्योंकि कई जन अपने जीवन में प्रभु में तो है, अपने जीवन में परमेश्वर के प्रजा तो है, अपने जीवन में मसीही तो है, लेकिन उनके जीवन में प्रॉब्लम है, उनके जीवन में संकट है। और संकट ऐसा आ जाता है मानो पता नहीं चलता, और संकट के मारे क्या हो जाता है, लोग अपने आप में या तो नाश हो जाते हैं या तो नाश होने के कगार पे चले जाते हैं। मेरे प्रिय, आखिर क्यों ऐसा होता है? हम तो संसार के नहीं, हम तो संसार से पृथक है, हम तो संसार से अलग है, फिर भी हमारे लाइफ में हम प्रभु की जन है, हम मसीही है, हम परमेश्वर की प्रजा है, तो हमारे जीवनों में ये संकट क्यों? हमारे जीवनों में ये प्रॉब्लम क्यों? अचानक हमारे जीवनों में ये नाश होने की बातें क्यों? अचानक हमारे जीवनों में ये बड़े बड़े ट्रबल की बातें क्यों? क्या परमेश्वर हमारा नहीं देख रहा है? क्या हमारे जीवनों में किस प्रकार के संकट कार्य कर रहे हैं? अगर हमारा परमेश्वर देख रहा है तो फिर क्यों नहीं वो उद्धार कर पा रहा है? क्यों नहीं वो कुछ कार्य कर पा रहा है? देखते देखते हम ये देखते हैं कि हम लोग प्रभु की जन हैं, हम लोग प्रभु के प्रजा हैं, हम लोग मसीही हैं, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति का सेहत खराब हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसका मृत्यु हुआ। और वो असमय हुआ। क्यों ऐसा हुआ? हम देखते देखते ये भी देखते हैं, अचानक कोई व्यक्ति जो प्रभु का जन है, जो प्रभु का प्रजा है, जो मसीह है, वो घर से बाहर को निकला और किसी दुर्घटना में आकर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आखिर क्यों? कई जन तो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्राण को छोड़ दे रहे हैं। क्यों? मैं ये सवाल संसार के लोगों के विषय नहीं कह रहा हूं कि उनके जीवन में क्यों ऐसा है, बल्कि हम ये बातें प्रभु के जन के विषय कह रहे हैं, प्रभु के प्रजा के विषय कह रहे हैं, मसीहियों के विषय कह रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हमारा परमेश्वर अंधा है? क्या हमारे परमेश्वर का हाथ छोटा है? क्या हमारा परमेश्वर सामर्थ्यहीन है? क्या हम लोग संकट में हैं लेकिन इससे परमेश्वर हमें निकाल नहीं पा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि अगर हम मसीह में आकर के, अगर हम प्रभु के प्रजा होकर के, प्रभु के जन होकर के सिर्फ यह विचार करें कि हमारा प्रभु उद्धार हमारा नहीं कर सकता, तो कहीं न कहीं हम प्रभु के वचन की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं, हम प्रभु के वचन के सच्चाई को नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। इसलिए शायद ऐसा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कार्य नहीं कर पाएगा या कार्य नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। आखिर क्यों? हम भी अपने लाइफ में प्रश्न कर रहे हैं, आखिर क्यों? हम तो मसीह हैं, हम तो प्रभु के प्रजा हैं,
हम तो परमेश्वर के जन हैं। आखिर क्यों हमारे परिवार में संकट है? आखिर क्यों हमारे जीवन में प्रॉब्लम है? आखिर क्यों हमारे जीवन में आशीषें नहीं है? आखिर क्यों परमेश्वर हमारा उद्धार नहीं कर पा रहा है? अर्थात हमारे जीवन में वो आशीषें उंडेल नहीं पा रहा है जिसकी अपेक्षा हम परमेश्वर से कर रहे हैं, जिसकी इच्छा हम परमेश्वर से लगाए हुए हैं। क्यों? मैं आपको आगे बतलाऊंगा, परमेश्वर आगे बतलाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कहानी बताने का प्रयास करूंगा मेरे प्रियो, कुछ कहानी बताने का प्रयास करूंगा। मेरे समझ से हम मसीही जन अत्याधिक लोग ये जानते हैं कि पवित्र बाइबल में एक शख्स था, एक व्यक्ति था जिसका नाम शिमशोन था, जिसको हम अंग्रेजी में सैमसन कहते हैं। और शिमशोन के पास परमेश्वर के आत्मा का वह बल था, परमेश्वर के आत्मा का वह शक्ति था कि मानो उसके आगे जवान सिंह भी कमजोर पड़ जाता था। तभी तो हम लोग देखते हैं शिमशोन की स्टोरी को पढ़ते हुए या शिमशोन की कहानी को सुनते हुए कि जब न्यायियों 14 अध्याय के 5 और 6 पद में लोग पढ़ते हैं, जब शिमशोन अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा था, वहां पर हम लोग ये देखते हैं वहां पर क्या होता है कि एक जवान सिंह, एक जवान शेर क्या करता है? गरजने लगता है। अब गरज क्यों रहा है? गरज शायद इसलिए रहा है क्योंकि शिमशोन के माता पिता को हो सकता है या शिमशोन को हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि जो जवान सिंह होते हैं उनको क्या होता है? भोजन की जरूरत होता है, और लोग अपने भोजन को के लिए क्या करते हैं? मांस को लेते हैं। हो सकता है शिमशोन के माता पिता को वो मारने का विचार मन में करके गरज रहा हो। लेकिन वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब शिमशोन ये देखा कि एक जवान सिंह गरज रहा है, तो शिमशोन ने क्या किया है मेरे प्रियो? शिमशोन परमेश्वर का नाजीर था, शिमशोन परमेश्वर का वह जन था जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल शक्ति से उतरता था। तो शिमशोन ने अपने माता पिता को विदा किया, एक कहीं पहुंचा दिया, या जहां जाने वाला था वहां पहुंचा दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिमशोन ने क्या किया है? उसी जवान सिंह को, शिमशोन ने क्या किया है? उसी जवान शेर को, उस जवान शेर के मुंह में हो सकता है अपने दोनों हाथों को डाल करके उस जवान शेर को ऐसे फाड़ देता है मानो कोई बकरी का बच्चा फाड़ा जा रहा हो। इतना ज्यादा शिमशोन के पास बल था, इतना ज्यादा शिमशोन के पास शक्ति था मेरे प्रियो, कि जवान सिंह को भी, जवान शेर को भी वो बकरी के बच्चे के नाई क्या करता था? फाड़ देता था। जब आगे की कहानी को कुछ पढ़ेंगे शिमशोन के विषय मेरे प्रियो, तो मैं आगे आपको बतला दूं कि आगे के टाइम में जब शिमशोन के विरुद्ध में लगभग 1000 लोग शिमशोन को मारने के लिए या शिमशोन को नियंत्रित करने के लिए उसके खिलाफ में आए, तो शिमशोन ने क्या किया है मेरे प्रियो? शिमशोन ने एक गधे के जबड़े के हड्डी के द्वारा क्या किया है? 1000 लोगों क्या किया है? मार के गिरा दिया है। विचार करिए, 1000 सेना को, लगभग 1000 सेना को क्या कर दिया है? शिमशोन ने एक हड्डी से मार के खत्म कर दिया, गिरा दिया है। ये कौन? शिमशोन। अभी बताने मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, आके बताऊंगा मैं। शिमशोन ऐसा था, लेकिन एक टाइम आया शिमशोन के लाइफ में एक ऐसा टाइम आया मेरे प्रियो कि
उस टाइम जा करके सिमसोन भी परमेश्वर के प्रति शायद यही विचार कर रहा होगा। मैं अपने विचार से कह रहा हूँ, सिमसोन यही विचार कर रहा होगा एक टाइम में आकर के, जब यही बल यही शक्ति उसके पास नहीं रही, तो सिमसोन यह विचार कर रहा होगा कि शायद परमेश्वर अब हमारा उद्धार नहीं करता, परमेश्वर शायद अब हमारे जीवन में वह कार्य नहीं कर पा रहा है। क्यों एक टाइम में परमेश्वर सिमसोन के द्वारा शेर को भी फाड़ करवाता था। एक टाइम में क्या हुआ, सिमसोन के द्वारा एक हड्डी से क्या किया, 1000 लोगों को मार गिराया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सिमसोन कुछ नहीं कर पा रहा है। और उस टाइम हो सकता है, लिखा नहीं पवित्र शास्त्र में, हो सकता है उसके मन में कल्पना हो, विचार हो, क्यों अब मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों ऐसा हो गया। जैसे हम और आप विचार करते हैं, क्यों हमारे परिवार में ऐसा हो गया, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो मसीही जन हैं, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। हम कुछ दिन पहले कि हम पिछले सप्ताह में ही कुछ अपना कॉफी में कुछ लिख रहे थे, क्योंकि हर चीजों को मैं प्रभु के बल से कुछ दिनों से कुछ महीनों से मैं सब कुछ मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। किसी के लाइफ में कोई समस्या है उसको लिख करके नोट डाउन कर रहा हूँ, उसको लिख करके विचार कर रहा हूँ कि उसके लाइफ में समस्या क्यों। मैं लिख करके विचार कर रहा था कि प्रभु ऐसा समस्या क्यों, ऐसा मसीही जन लोग हैं, प्रभु के जन लोग हैं, ऐसा प्रॉब्लम अचानक क्यों आ जाए। और उसको बाद कुछ बातचीत किया, उसको बाद बतलाऊंगा, ध्यान दूंगा। प्रभु ने मुझसे बातचीत किया, उसको हम बाद में बतलाएंगे, लेकिन हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक परमेश्वर के सच्चे जन का एक कर्तव्य होना चाहिए कि प्रॉब्लम को देख करके वो प्रॉब्लम के कारण को जानने का प्रयास करे, ना कि वो प्रॉब्लम को देख करके भोला बन जाए। प्रभु के सेवक पास्टर बिनहीन जी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आगे आते हुए देख करके वो क्या करता है, कोई उपाय कर लेता है। लेकिन भोला मनुष्य क्या करता है, विपत्ति को आते हुए देख करके उसके सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए भोला मनुष्य क्या करता है, उस विपत्ति का शिकार बन जाए। परमेश्वर ने हमें भोला ही नहीं बनाया बल्कि बुद्धिमान भी बनाया है। मेरे प्रिय, हमें बुद्धिमान भी बनाया है, और बुद्धिमान जब बनाया है तो एक सच्चे मसीही जन जो बुद्धिमान है उनका एक कर्तव्य होना चाहिए कि हमारे पत्नी ऐसा क्यों, हमारे बच्चे ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों, हमारे परिवार ऐसा क्यों। हम तो प्रभु में हैं, हम तो मसीह में हैं, हम तो प्रभु की जन हैं, क्यों। हमारा परमेश्वर जो मूसा के द्वारा राजा फिरौन को भी बदल दिया, राजा फिरौन के गुलामी से, मिस्र के गुलामी से इस्राएल को निकाल दिया, लेकिन वही परमेश्वर हमारे परिवार में क्यों नहीं काम कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है। शैतान कभी भी सच्चाई को जानने नहीं देना चाहेगा। अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, क्यों शब्द लेकर जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे, एक दिन काम करेंगे, दूसरे शैतान आपको दूसरे काम सिखाएगा, क्योंकि कुछ समझ जाएगा। अगर क्यों लेकर के खुदा के सामने गया और खुदा बता देगा क्यों, तो ये तो प्रॉब्लम की जड़ को अर्थात मेरे साम्राज्य को खत्म कर देगा। इसलिए शैतान कभी कुछ जगह नहीं पहुंचने देगा, शैतान कभी भी वो स्टेप नहीं लेने देगा जहां से आपका परमानेंट क्या हो सके, उद्धार हो सके, सल्वेशन हो सके। मेरे प्रियो, यहाँ पर सिमसोन भी इसी प्रकार के साथ विचार कर रहा होगा, क्यों एक टाइम तो वो वैसा हो रहा था, आज ऐसा क्यों। आगे जब हम लोग पढ़ते हैं दाऊद की कहानी को, मेरे प्रियो, दाऊद की कहानी जब लोग पढ़ते हैं, दाऊद की कहानी में भी हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद के 7 भाइयों को तुच्छ समझा, और दाऊद अपने 7 भाइयों के द्वारा, अपने पिता के द्वारा जो तुच्छ समझा गया था, परमेश्वर उसे योग्य समझा और संपूर्ण इस्राएल का राजा बनने के लिए दाऊद का राज्याभिषेक होने दिया। और वही दाऊद, ध्यान दीजिए, वही दाऊद
जो गोलियां जैसे लोगों को गिरा देता था, वही दाऊद जो बड़े बड़े कार्य की कीर्ति उसके विषय होती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया मेरे प्रियो, एक टाइम ऐसा आया कि दाऊद का एक बेटा किसी कारणवश मर गया। जब दाऊद का बेटा बीमार था, दाऊद प्रार्थना किया, शायद फास्टिंग भी किया हो, खुदा को पुकारा हो, लेकिन दाऊद का वह बेटा जो मर गया बच नहीं पाया। दाऊद के भी मन में विचार आ रहा होगा, क्यों क्यों? दाऊद कह रहा होगा, खुदा तो हमें भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा संपूर्ण इस्राएल का राजा बनने का अभिषेक किया है। परमेश्वर हमारे थ्रू गोलियत को गिरा दिया था। परमेश्वर हमारे थ्रू हर युद्ध में क्या करता था, जय देता था। लेकिन आज क्यों खुदा हमारे बच्चों को बचा नहीं सकता? आज क्यों खुदा हमारे बच्चे को चंगा नहीं कर पाया? क्यों? मेरे प्रियो, आपकी भी लाइफ में सवाल होगा, आपके जीवन में भी यह सवाल होगा, क्यों? हम नहीं जानते। अभी इधर बीच मेरे प्रियो, मैं कुछ महीनों से सुन रहा हूं, कई ऐसे मसीही जन हैं जिन मसीही जन के जीवनों में क्या हो रहा है, अचानक संकट आ रहा है, और संकट कितना बड़ा आ जा रहा है कि मृत्यु है। अब मृत्यु होने का टाइम नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों? लेकिन मैं उन घर के उन लोगों को देख करके काफी दुखी फील करता हूं, वो लोग क्यों नहीं जाने, वो लोग क्यों ऐसा हो रहा है, इसका कारण जानने का कदम ही नहीं लिए। वो लोग नहीं पूछे क्यों ऐसा हो रहा है। और आने वाला टाइम भी खतरनाक, आने वाला टाइम भी खतरनाक, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी आप लोग ऐसे बैठे हैं, जैसे ही घर जाएंगे रास्ते में क्या हो जाएगा, घर में क्या हो जाएगा, हमें भी नहीं करना। क्योंकि मैं संसार के लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं प्रभु के लोगों के लिए कह रहा हूं। नहीं तो आप लोग जिनके घर में समस्या अचानक आई है, कि आप लोग पहले से ये कल्पना करते तो हाँ आ सकती, कभी भी नहीं, अचानक आ गई। कारण है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्यों आ गया, उसके विषय अब तक आप लोगों ने नहीं जाना। जो आज जाने, जो आज जानने का कोशिश करें, जो आज जानने का प्रयास कर रहे। मैं एक कहानी आपको बताता था, और कई बार उसको आप अलग अलग चर्चों में सुन लिए हैं, और यहाँ भी आप लोग सुना है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा दोहरा करके आगे में चलूंगा बातों में, ताकि मैं क्यों की विषय जान सकूं, क्या ऐसा क्यों है मसीह जन। मैं बताता हूं। एक व्यक्ति था, उसका जो व्यापार था, उसका जो बिजनेस था, वो ग्रो नहीं हो पा रहा, बढ़ नहीं पा रहा। उसको किसी प्रकार से प्रभु के विषय पता चला, तो वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को आशीषित करने के लिए क्या किया, बार बार पास्टर को फोन किया, बार बार पास्टर से मिला, प्रार्थना करवाया, मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा व्यापार बढ़े। बार बार चर्च आया, बार बार प्रार्थना करवाया, बार बार प्रार्थना किया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिनों को देखते देखते क्या हुआ, जिसके पास बिल्कुल बिजनेस नहीं था, व्यापार नहीं था, जिसके लिए वो प्रार्थना करवाता था, प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, एक दिन क्या हुआ, खुदा का अनुग्रह से उसको आशीषें मिली। उसके पास एक छोटा सा बिजनेस आया, छोटा सा व्यापार आया, वो खुश हुआ, प्रार्थना और किया, प्रार्थना और करवाया, चर्च गया, वही व्यापार खुदा ने बढ़ाया, व्यापार और बढ़ गया, बिजनेस और बढ़ गया, आशीष और आने लगी। लेकिन अब वह शख्स, ध्यान दीजिएगा, अब वो शख्स जो छोटी आशीष पाने के लिए खुदा के दरबार में जाता था, जो छोटी आशीष पाने के लिए खुदा को गुहार लगाता था, फोन पर फोन करता था, चर्चों में जाकर पहले बैठ जाता था, वही व्यक्ति जब व्यापार बढ़ गया तो करता क्या है, चर्च में जाना उसने बंद कर दिया।
चर्च जाना वो अच्छा नहीं समझा। कारण इतना बड़ा व्यापार है, समझेगा कैसे। फोन करना कम कर दिया। इतना कस्टमर का कॉल आ रहा है कि हम फोन किसी और को करके प्रार्थना कहाँ से कर रहे हैं। प्रार्थना करना बंद कर दिया। इतना ज्यादा व्यापार बढ़ गया है कि मुझे वहां टाइम देना पड़ेगा, प्रार्थना का ये टाइम करना। ऐसे करते करते मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के लाइफ से प्रार्थना खत्म हो गया, उस व्यक्ति के लाइफ में चर्च आना कम हो गया, उस व्यक्ति के लाइफ में पास्टर से संपर्क टूट गया और उसका व्यापार बढ़ रहा है, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। पास्टर अपने मन में विचार कर रहा है, और यार एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ भी आर्थिक स्रोत नहीं था, बार बार आता था, बार बार कॉल करता था, बार बार प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता, उपवास करता था, लगता कि कितना लवरीन है। लेकिन कुछ महीनों से, कुछ समयों से वो व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, ना संपर्क, ना कुछ नजर नहीं आ रहा। एक दिन की बातें हैं, आपको पता है लेकिन फिर भी दोहराऊंगा। एक दिन की बातें हैं, वही व्यक्ति जिसका व्यापार इतना बड़ा था, उसी व्यक्ति के एक बच्चे को क्या कर लिया, सर्प ने काट लिया। लेकिन कहते हैं सर्प के काटने के बाद भी उसको धन का प्राइड था कि हमारे पास इतना बड़ा व्यापार है, इतने ज्यादा लोग हैं, हम अपने बच्चे को बचा लेंगे। लेकिन खुदा उसके बच्चे को उस टाइम बचने नहीं देंगे। वो अपने बच्चे को लेकर के सब काटने के बाद यहाँ वहां गया, पैसे लगाया, बहुत कुछ किया, लेकिन बच्चे का कंडीशन खराब होता गया। और इतना तक खराब हो गया कि मानो सब लोग उसको मृत्यु घोषित कर रहे। अब कुछ नहीं हो सकता। तब जब वो अकेले बैठ के रो रहा था, तो उसके मन में एक शब्द याद आया, उसके मन में एक विचार याद आया मेरे प्रियो। और ये जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं हर बातें करके, हर कार्य करके थक चुका था, तो किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि इस नाम के प्रभु के पास जा, इस चर्च में जा और तेरा कार्य हो जाएगा। और मैं उसकी बातें सुनकर गया और मेरा इतना व्यापार बन गया। तो क्यों ना हम उसी जगह जाए, शायद मेरा बच्चा बच जाए। वो बच्चा जिसके विषय लोग बोल रहे हैं मर चुका है, जिसको बचाने के लिए उसके पिता ने, जिससे इतना बड़ा व्यापार है, बहुत प्रयास किया। हुआ क्या, पिता ने अपने बच्चे को लिया, गया चर्च में बैठा सबसे पीछे, जो एक टाइम में सबसे आगे अगली दशा में था, सबसे पीछे बैठा। जब टाइम आया पास्टर के पास गया, पास्टर को बोला कि पास्टर ऐसी ऐसी बातें हैं, हमारे बच्चे को रात का ऐसा कार्य हो गया है, हमने बहुत प्रयास किया, बहुत पैसे लगाया, यहाँ वहां गया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। और लोगों ने यहाँ तक बोल दिया बच्चा मर गया है। हम बड़ा आपके पास बड़ा उम्मीद के साथ आए हैं, क्योंकि मुझे पता है आप चाहेंगे तो बचा सकते, क्योंकि मैं उस टाइम में आया था जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, और आपने प्रार्थना की, आप खुदा ने बहुत कुछ दी। उस पास्टर ने सुना, तो पास्टर सुन करके अपने अंदर ही अंदर फंस रहे। विचार करिए, जिसका बच्चा डेथ के कगार पे है, मृत्यु के कगार पे है, जिसके पिता की आंखों में आंसू है, उसके सामने अगर पास्टर अंदर ही अंदर मुस्कुराए, तो लोग तो उसको बेवकूफ समझे कि किसी को पर दुख है लगे हंस रही है। पास्टर ने बोला प्रार्थना करते वक्त, खुदा के सामने बोला, खुदा तेरा धन्यवाद हो, हमने बहुत प्रयास किया, ये बेटा, ये जो आज आंसू के साथ आए अपने मृतक दशा में बच्चे को लेकर के, ये तेरे भवन में आए, तुझसे दूर न जाए, लेकिन मेरा प्रयास कोई सफल नहीं हुआ। मैंने लोगों को कहा कि जाकर उनसे कह दे, लेकिन इसने नहीं सुना। अपने व्यापार में, अपने धन को कमाने में, अपने बल शक्ति में, अपने बुद्धि ज्ञान में इतना लॉलिन हो गया कि मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं रखा, प्रभु के बातों का कोई वैल्यू नहीं रखा। लेकिन तेरा धन्यवाद हो कि तुझे भी बुलाने का तरीका पता है।
फास्टर ने बोला खुदा के सामने, खुदा मैं तेरा धन्यवाद इसलिए करता हूं कि तुझे बुलाने का तरीका पता है। तू जब जान गया ये नहीं आएगा तो कैसे आएगा, ये तरीका अपना लिया। हुआ क्या, बच्चा मृतक के साथ। तब पास्टर उस व्यक्ति से बोला, ये कार्य जो हुआ है तेरे भलाई के लिए हुआ है, क्योंकि खुदा ने तुझे आशीषें तो दिया, आशीषों में इतना तू लौलीन हो गया कि खुदा का कोई फिक्र नहीं, खुदा का कोई चिंता नहीं, खुदा का कोई बातें नहीं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, ये समस्या डालकर खुदा तुझे अपने पास बुलाने का एक तरीका अपनाया है, एक तरीका अपनाया है। मेरे प्रियो, मैं इस स्टोरी से क्या आपको बताना चाहता हूँ, इस कहानी से आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं खुदा ऐसा ना कर दे कि हमें मजबूरन जाना पड़े खुदा के पास। इसलिए अगर पाँव में ताकत है तो दौड़ के आए खुदा के भवन में, ना कि आराम करे घर में। कि खुदा क्या करता है, सुनता सब कुछ है, खुदा देखता सब कुछ है। जब हमारे पास पाँव में ताकत है तो हमारे शरीर को आराम करने की जरूरत पड़ेगी। खुदा एक ऐसा कर देगा कार्य कि पाँव में न ताकत रहेगी, न शरीर को आराम करने के लिए घर रहे। उस टाइम में आकर के भी लाभ क्या हो, आया जरूर लेकिन बच्चों को मृतक लेकर को। काश वो मरा नहीं होता, काश वो मृतक के दशा में हुआ नहीं होता, अगर वो पिता प्रभु से अलग नहीं हुआ होता। आएंगे जरूर, खुदा बुलाएंगे जरूर, लेकिन हो सकता है किसी सत्य को खो देगा, हो सकता है कोई बड़ा प्रॉब्लम में अपने आप को फंसा कर जाए। इसलिए ऐसा न हो। आप लोग अपने आप को खुदा के भवन में, खुदा के बातों में रखने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत से लोगों का नाम ले सकता हूं जो प्रभु के हैं और अच्छे ढंग से मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं उनके नाम को लेकर प्रेयर करता हूं, साफ साफ दिखाई देता है कि उनके पीछे किसका साया है, उसके पीछे किसका प्रभाव है। जब मैं यही बातें लेकर के कुछ लोगों से बातें कर रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से ऐसे लोगों का मन मोटा हो गया है, ये जानने के बाद भी विपत्ति बढ़ रही है। अभी हमारे सामने व्यक्ति खेल रहा है, बैठा है, सब कुछ किया है, 4 घंटे के बाद मृत्यु, फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। लोगों ने मुझे बताया यही बातें, खुदा बुलाएगा जरूर, लेकिन उनके लिए हाय जो कुछ खो गए, उनके लिए दुख के आंसू जो कुछ गवा के रहा। मेरे प्रिय, आज खुदा ऐसा नहीं चाहता कि हम और आप दें। आज खुदा हमसे और आपसे बस ये चाहता है हम खुदा के पास आए, और जब खुदा के पास आए तो जाने नहीं तो मैं आज खोल के आपको बता देना चाहता हूं, इस स्पष्टता में, क्लियरिटी वर्ड में बता देना चाहता हूं, आज के बाद कुछ दिन के बाद फिर से एक बड़ा संकट आए। समझने में समझ सकता है, उस टाइम में ना तो मैं ना तो कोई और कार्य करेंगे, क्योंकि खुदा बुलाएगा जरूर, इसे वो अब गवाह कर सके। इसलिए कहीं ऐसा ना हो, बाड़ा लगने दीजिएगा मेरे प्रिय। आप ये मत सोचिए शरीर में स्वस्थ है, शरीर में बल है, बुद्धि ज्ञान है, धन दौलत है, हम सब कुछ कर लेंगे। आप अपने आंखों से कुछ साल का आप डाटा लेकर देख लीजिए, जो आपके मसीही जनों के लायक हुआ, जो आपके घरानों ने हुआ है मेरे। नहीं तो कल किसी को आप ये नहीं कह पाएंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आज सिखाया जा रहा है कि ऐसा क्यों आप जानिए। और आज जब नहीं जानेंगे तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ गवा के जानना पड़ेगा, कुछ खो के जानना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा था वो यही कर रहा हूँ। आखिर क्यों मसीही जन के लाइफ में संकट है, और हमारे जो आज का वचन का जो विषय है वो यही है कि एक मसीही जन के लाइफ में आखिर क्यों प्रॉब्लम आता है। कारण तो कई है, कारण कई है, लेकिन मैं सारे कारणों को नहीं बताऊंगा।
बल्कि उसमें से एक कारण को मैं बताने का प्रयास करूंगा। आखिर क्यों आखिर क्यों आखिर क्यों एक मसीही जन के लाइफ में प्रॉब्लम। आइए हम लोग जानते हैं। हमने जब पढ़ा तो यही पढ़ा था, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। लेकिन क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं उद्धार कर रहा है, अर्थात क्यों हमारे जीवन में संकट है, क्यों नहीं संकट हट रहा है, क्यों नहीं प्रॉब्लम हट रहा है, आज जानेगा मेरे प्रिय। लिखा है परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, ध्यान दीजिए, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे परमेश्वर से तुमको क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। अब यह विचार कीजिए, फैन चल रहा है, घर में इन्वर्टर लगा है, उसका जो कनेक्शन है फैन से अच्छे ढंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आकर के इसको क्या कर रहा है, रन करवा रहा है। करंट वहां से फ्लो हो रहा है रूम से, लेकिन हवा हमें यहां लग रहा है फैन के चलने के द्वारा। क्योंकि फैन का जो जुड़ाव है वो इन्वर्टर से क्या है, अच्छे से कनेक्ट है। इसलिए इन्वर्टर जब करंट पैदा कर रहा है तो फैन क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो उद्धार होने की बातें हैं, परमेश्वर को उद्धार करने की बातें हैं, ये तब होगा जब हम और आप परमेश्वर से जुड़ाव में रहेंगे। हमारा और आपका परमेश्वर से जुड़ाव रहेगा मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दी। अब ध्यान दीजिए, आप लोग कहते हैं, आपके परिवार में लोग कह सकते हैं, अरे हम तो प्रभु में हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन अधर्म है। तो खुदा कह रहा है अधर्म का काम हमसे क्या कर रहा है, तुझको अलग कर, हमसे तुझको क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर का मुंह ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुन, परमेश्वर नहीं सुन। ध्यान दे रहे मेरी बात को। हम दुआ कर रहे, खुदा सुन ले, हमारे बच्चों को चंगा कर दे, हमारे परिवारों में आशीष कर दे, खुदा नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? खुदा कह रहा है तुम्हारे पापों ने मुझको क्या कर दिया, बहिरा कर दिया है, मेरे आंखों को बंद कर दिया है। इसलिए तेरे परिवार में संकट मुझको दिखाई नहीं दे रहा है, तेरे आंसू, तेरे दर्द मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तेरा पुकार मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि तेरा पाप मुझे बहिरा, मुझे अंधा दोनों कर। विचार करिएगा, एक अंधे व्यक्ति को जाकर कहे, ए भाई ये तुझे क्या दिखाई दे रहा है, वो क्या कहेगा, नहीं कुछ दिखाई दे रहा है। एक बाहरी व्यक्ति के पास जाकर चिल्लाकर बोले, अब पूछे तुझे क्या सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे। सेम वैसे ही समझिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे पापों के वजह से हो जाता है। अगर हम किसी पाप के कारण किसी पाप में आ जाते हैं तो परमेश्वर का आंख बंद, परमेश्वर का कान बंद। और जब परमेश्वर का आंख, परमेश्वर का कान बंद हो जाता है तो परमेश्वर कहता है यही कारण है कि मैं तेरे परिवार में उद्धार लेगा, यही कारण है तेरे परिवार से मैं संकट को हटा नहीं पा रहा हूँ, तेरे बच्चों को मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, तेरे परिवारों में काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तू मुझसे अलग हो गई, तू मुझसे अलग हो गई। और परमेश्वर से अलग हुआ इंसान, परमेश्वर से अलग हुआ कोई भी जन परमेश्वर के आशीष का भागीदार नहीं हो।
परमेश्वर के आशीष का भागीदार होने के लिए आपको परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा। आपको परमेश्वर से जुड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो, ताकि खुदा जो वहां से आपको देना चाहता है वह दे पाए, वह दे पाए। आज ध्यान से अच्छे ढंग से सुनने का मेरे प्रियो प्रयास कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आज के बातों को आप इग्नोर करें और कल आप रोते हुए आए कि भैया ऐसा कैसे हो गया हमारे परिवार, ऐसा कैसे हो गया हमारे बच्चों को। शायद आज का वचन आपको जवाब दे देगा। आपके बच्चों को खुदा बचा सकता था, आपके परिवार खुदा बचा सकता था, लेकिन खुदा का हाथ छोटा हो। दुर्घटना में जाते जाते खुदा उसको हटा सकता था, लेकिन खुदा का हाथ छोटा हो गया। वो पकड़ ही नहीं पाया आपके बच्चों को, आपके पति को, इसलिए आपके बच्चों का दुर्घटना हो गया। नहीं कर पाया कि खुदा का हाथ छोटा हो। आपने पुकारा होगा खुदा को, खुदा सुन ले आपकी, खुदा नहीं सुन पा रहा है क्योंकि खुदा का कान बहरा हो। कारण बस एक ही है, हमारा अधर्म और हमारा पाप, हमारा अधर्म और मेरा पाप। क्या हम सच में ये चाहते हैं कि खुदा अपना हाथ छोटा करके रखे हमारे परिवार के लिए? क्या हम सच ये चाहते हैं हमेशा कि हमारा परमेश्वर हमसे अलग रहे? क्या हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा कल्याण या उद्धार न कर सके? नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है हमारे बच्चे अच्छे रहे, हर व्यक्ति चाहता है हमारे परिवार हमारे सामने हंसता खेलता और आनंद। कोई व्यक्ति नहीं चाहता। लेकिन आज अगर जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, आपके बच्चे नहीं मार रहे हैं, आपके परिवार अच्छे से नहीं है, आपके परिवार में संकट है, बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या आ रहा है, आप उस समस्या को हटाने के बजाय क्यों आ रहा है ये जान लीजिए, ये जान लीजिए मेरे प्रिय। क्योंकि समस्या हटाने से अच्छा यह है कारण को जान करके खुदा से जुड़ जाना, रीजन को जान करके खुदा से जुड़ जाना मेरे प्रिय। क्योंकि जब खुदा से जुड़ जाएंगे कारण को या रीजन को जानने के बाद ऑटोमेटिक है खुदा का हाथ बन जाए। कोई शत्रु आप पर हमला करने का प्रयास करेगा, खुदा अपने हाथ को बढ़ाएगा और आपका बचाव कर देगा। अगर किसी संकट में आप जाकर पड़े हैं, खुदा को आप पुकारेंगे, खुदा अपने दूतों को भेजेगा आपके पुकार को उत्तर देने के लिए। अगर आपके परिवार में कोई समस्या आ रही हो, खुदा स्वर्ग से देख करके अपनी महिमा में, तेजों में आशीषों को भेज सकता है आपके परिवार के संकट को हटाने के लिए। लेकिन कार्य है खुदा से जुड़ जाइए, जुड़ जाइए। कल हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी मसीह कुछ नहीं कर सकता। आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। मैं हमेशा प्रभु के अनुग्रह से अधिक प्रभु जन से जुड़ के रहता हूँ और ज्यादातर मैं जो अदर देशों का प्रभु सेवक है उनसे मैं जुड़ के रहने का प्रयास करता हूँ और उनके द्वारा जो जितनी भी भविष्यवाणियां हो रही है उस सारी भविष्यवाणियों को मैं सुनता हूँ, लिखता हूँ। आने वाला समय जो चल रहा है बहुत ही खतरनाक। प्रभु के सेवक जिसके ऊपर एलाइजा का अनॉइंटिंग था, उन्होंने यह बोला था आने वाला समय, एग्जैक्ट ये नाम लेकर के जिस टाइम बोला था उस टाइम से 100 साल के बाद बोला था और 100 साल यही टाइम हो रहा है। बहुत खतरनाक, बहुत ही डेंजरस है। हम बचा नहीं सकते, खुदा ही सिर्फ कर सकता है, खुदा ही सिर्फ कर सकता है मेरे। इसलिए खुदा से जुड़ जाइए। अब जुड़ने के बाद क्या कीजिए, खुदा को पुकारिए। घर पे जाने के बाद आपका एक ही कार्य रहेगा, सिर्फ एक ही कार्य होगा। वह यही कार्य होगा मेरे प्रियो कि आप जब अपने आप को देख रहे हैं, अपने परिवारों को देख रहे हैं, तो बस पूछिए खुदा से, खुदा क्यों, खुदा क्यों। और खुदा बता भी नहीं पा रहा है तो पूछे खुदा क्यों तू नहीं बता रहा, क्यों नहीं हट रहा ये चीज, क्यों। कहीं ऐसा ना हो ये क्यों ना पूछे आप और कल आप ही गायब।
दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि ये जो समय है, इस समय में आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए आज से परमेश्वर से जुड़ने का प्रयास कीजिए और अपने अधर्म को और अपने पापों को खोज खोज करके अपने जीवन से निकालने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अन्यथा ये शब्द जो आज सुन रहे हैं, कल आप खुदा के सामने जाकर बोल नहीं सकते, खुदा क्यों ऐसा हो। फिर खुदा बोलेगा जो उस दिन सुनाया गया, क्यों नहीं तुम, क्यों नहीं। हमारे चर्च में भी कुछ लोग आते थे, एवरी संडे आते थे, 2 दिन पीरियड कॉल करते थे और मेरे थ्रू कुछ भविष्यवाणियां हुई थी, और जैसा भविष्यवाणियां हुआ था एग्जैक्ट वैसा ही होगा। और जब आशीष से मिल गया, सब कुछ हो गया, ना फोन करना, ना चर्च आना, और ना तो कोई मुलाकात करना। मैंने कहा खुदा तू दे क्यों दी, लेकिन उनको ये नहीं पता खुदा दे तो दिया, खुदा उस व्यक्ति को व्यापार दे तो दिया, लेकिन बुलाने का तरीका बच्चा को क्या हो। अब वो व्यक्ति खुदा ने आशीष से दे दिया, लेकिन हमें नहीं पता कल कैसे बुलाएगा, कैसे बुलाएगा। वो व्यक्ति क्या किया, कई व्यक्ति क्या किए, अपने आशीष में इतना व्यस्त, चर्च भी जाना है पता नहीं, जो कि उनका कार्य हो रहा है। कॉल करके भैया प्रार्थना में लगे रहिए, मेरा कार्य होता रहे। जितने घंटे कार्य होगा उतने घंटे प्रार्थना करते रहिए। हम खुदा के दास है, प्रार्थना किए, प्रार्थना करते भी हैं, लेकिन मैंने यही देखा उस दिन के बाद बंदे का पता नहीं, उस दिन के बाद बंदे का कार्य हुआ पता नहीं। मैंने बस खुदा से आज यही बोलना चाह रहा हूँ, खुदा अभी बुलाने का तरीका जान, लेकिन शायद उस दिन बुलाए तो कुछ खो कर आ गया, क्योंकि इस व्यक्ति का भी व्यापार बढ़ गया था। खुदा बुलाया लेकिन कुछ खो कर गया। और वो व्यापार किसके लिए करे, धन किसके लिए इकट्ठा किया हो, शायद जिसके लिए वो खो ही गया। ऐसा ना टाइम आने पाए। आप लोग जब देख रहे हैं अपने परिवारों में, अपने जीवनों में, क्यों ऐसा हो रहा है, खुदा से पूछिए, क्यों ऐसा हो रहा है, खुदा से जाने है खुदा क्या तरीका है। तो अगर आप लोग रियल में खुदा से जुड़ने को तैयार हैं, खुदा से अलग नहीं होंगे, खुदा को बहरा नहीं करेंगे, खुदा को अंधा नहीं करेंगे, तो अपने स्थान में खड़े हो जाए और प्रार्थना में चलिए मेरे।